वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए और हमारे वीडियो को नीचे कमेंट्स ज़रूर करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं 3 मुख्य खबरें जो कि आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के प्रति कितनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ती जा रही है और ना ही इसके ऊपर लगाम लगाने के बजाय बल्कि और लोग नफ़रत ही फैला रहे हैं मुसलमानों के लेके। अभी आपने 17 जुलाई को 2023 को एक घटना घटित हुई थी जो आपने शायद देखी होगी उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जो कि एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी। धार्मिक यात्रा निकल रही थी तो रास्ते में एक 3 मंजिला मकान था, उसके ऊपर 3 लड़के खड़े हुए थे जो कि एक बालिग था और 2 नाबालिग थे। तो किसी ने उनका वीडियो बनाया और बताया कि वो जो लड़के 3 मंजिला मकान पे खड़े हुए उन्होंने एक धार्मिक यात्रा के अंदर थूका है। मतलब जिसने वीडियो बनाया उसने बताया, और जबकि उस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वहां पे कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ भी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो वहां हुआ क्या कि जैसे ही उस लड़के ने बताया कि उन 3 लड़कों ने 3 मंजिला मकान के ऊपर जो मुस्लिम लड़के खड़े हुए तो उन्होंने एक धार्मिक यात्रा में थूका है, जो कि एक सवारी निकल रही थी धार्मिक यात्रा। तो पुलिस प्रशासन तुरंत ही एक्शन में आती है और उसकी बात, उस लड़के की बात को लेकर उन 3 मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट कर लेती है, उनको उठा के जेल में डाल देती है। उस वीडियो के बिना पे दूसरे दिन, बिना किसी कोर्ट कचहरे के, बिना किसी कुछ के, दूसरे ही दिन उस घर के सामने वो लेके आते हैं, क्या दूसरे ही दिन उस घर के सामने बुलडोजर लेके आ जाते हैं। और बुलडोजर ऐसे वैसे लेके नहीं आते, ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर लेके आते हैं। मतलब बिना आरोप सिद्ध हुए मुसलमानों के घर के सामने ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर लेके लाके खड़ा कर दिया, उस बेचारे का 3 मंजिले का मकान तोड़ दिया। आज जब अदालत का फैसला आया है, 2 लड़के तो जो नाबालिग थे वो सितंबर में ही रिहा हो गए थे, एक जो बालिग था वो अभी रिहा हुआ है। अब बताइए कि उन पे आरोप सिद्ध हुआ ही नहीं है और जिन्होंने गवाही दी थी वो अदालत में मुंह कर गए कि हमको जबरदस्ती ये बुलवाया गया था। तो अब ये बताइए कि जो 3 मंजिला मकान गिरा है उसकी भरपाई कौन करेगा? एक तो मुसलमान को ना तो किसी क्षेत्र में नौकरी जल्दी मिलती है, ना तो ज़्यादा डेवलप हो पाता है, ना तो उसके पास ज़्यादा कोई वो होता। अगर किसी की संपत्ति कोई रहे, अच्छा मकान भी किसी का बना हुआ है तो उसको भी तोड़ देते हैं लोग। अब बताइए उसके मकान की जो टूटा है, जो वो लोग रोड पे आके रहने के लिए मजबूर हैं इसकी ठंड में, उसकी मकान की भरपाई कौन करेगा? क्या उज्जैन का नगर निगम करेगा या वहां की सरकार करेगी? उन लोगों का तो घर गिर गया। और आप ये देखिए, ये गोदी मीडिया को देखिए, ये किस तरीके से ये जश्न मना रहा है उसका बेचारे का घर गिरा हुआ है, उन लोगों का जो 3 मंजिला मकान था उन मुस्लिमों का। और ये अमन चोपड़ा एक दंगाई को देखिए, ये कैसे जश्न मना रहा है मुसलमानों के घर को गिराने को लेकर। अब ये न्यूज़ 18 का ये प्रवक्ता है जिसका नाम अमन चोपड़ा है, ये अंबानी का चैनल है, तो क्या ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा? आए दिन ये किसी न किसी को लेके ये इतनी गंदी पत्रकारिता करता है मुसलमानों को लेके या कोरोना को लेके। चाहे देख लिए मौलाना साद के ऊपर ये कितनी ज्यादा घटिया बात कर रहा था। तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, तबलीगी जमात यहाँ से लेके आए, तबलीगी जमात ने थूका, तबलीगी जमात की वजह से पूरी दिल्ली में कोरोना फैला। जबकि जो वो था वहाँ दिल्ली प्रशासन था। और इत्तेफाक सी बात ये देखिए कि दिल्ली प्रशासन, अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी। आए दिन यह तबलीगी जमात पे इल्जाम लगाता, मुसलमानों पे इल्जाम लगाता था। तो ये किस तरीके की पत्रकारिता होगी मुसलमानों के प्रति? मुसलमान देखते ही तो इन लोगों के अंदर क्या कोई कीड़ा जाग जाता है क्या, कि मतलब ये मुसलमान है तो कुछ भी आप बक दोगे? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, तो मैंने देखा था, उसमें एक लेडी थी, वो साफ साफ कह रही थी कि जब दिल्ली में एक घटना घटित हुई थी, किसी का मर्डर हुआ था, तो पत्रकार जो बड़ा स्टूडियो में बैठ के, वो तो ग्राउंड रिपोर्टर थी, जो बता रही थी, वो बोल रही थी कि मुझे स्टूडियो से फ़ोन आया कि हाँ हेलो, वो जो वहाँ पे घटना घटी हुई उसमें कोई मुसलमान एंगल है? तो वो बोल रही थी कि हाँ मुसलमान है मगर एक है। तो बोल रही थी कि वो मेन है या साइड में, तो बोला उसका कोई रोल नहीं है, बाकी जो 3 हिंदू हैं उनका मेन रोल है। वो बोलती 5 मिनट के अंदर मैंने देखा कि उसको, जो मुसलमान था जिसका कोई रोल नहीं था, उसको मुख्य आरोपी बना दिया है।
इतने ज़्यादा ये लोग घटिया पत्रकारिता करते हैं। अभी बिहार में ले लीजिए, बिहार के भी एक घटना घटित हुई है। बिहार के औरंगाबाद में 4 लड़के जा रहे थे, 4 नहीं 5 थे, जिसमें से एक हिंदू भी था। नाम पूछते ही 4 लोगों को, उन लोगों को पीट पीट के इतना मारा कि वो लोगों की बेचारे की जान चली गई। तो इन घटनाओं के पीछे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार में तो सेकुलर सरकार है, वो तो अपने आप को बोलते हैं कि हम बीजेपी के एजेंडे पे नहीं चलते, हम अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा करते हैं, हम अपनी शिक्षा देने पे भरोसा करते हैं, नौकरियां देने पे भरोसा करते हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये मुसलमानों के प्रति जो घृणा फैलाई जाती है, नफरत फैलाई जाती है, आए दिन मोब लंचिंग होती है, आए दिन उनको पकड़ के ये बोलो, तुम ये नारा लगाओ, तुम वो नारा लगाओ, तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई लेगा जिम्मेदारी या नहीं लेगा? ये तो मुझे पता चले ना। एक मुसलमान होने के नाते उन लोगों को किस तरीके से आप भरोसा दिलाएंगे कि हाँ आप यहाँ पे सुरक्षित हैं? कहीं आप तो, ये तो गली गली की बात हो गई है। आप और बिहार से तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। अभी राजस्थान में भी ऐसा ही होता है। राजस्थान में आप देखिए कि एक गोरक्षा दल मवेशी ले जा रहा था, ड्राइवर को धार्मिक नारे लगवाए। सही, आप ये वीडियो देखिए, वीडियो में मामला ये राजस्थान का वीडियो है, अलवर का। देखिए इस वीडियो में कैसे उस बेचारे बुजुर्ग को उसको पकड़ा, उसको मारा, उसको नारे लगवा रहे अपने धार्मिक नारे। तो आप किसी से जबरदस्ती नारे लगवाओगे, किसी को जबरदस्ती कहोगे कि आप ये बोलो, तो आपका जो एजेंडा है वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। किसी को मासूम को पकड़ेंगे, आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, आप बोलेंगे कि आप ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ। तो ऐसा कहाँ पे, ऐसा कैसे चल जाएगा? इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। इससे देश का नाम बदनाम होता है। बाहर के लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, ये कैसे लोग हैं? ऐसे बनेंगे हम लोग विश्व गुरु? ऐसे बनाएंगे हम लोग 5 ट्रिलियन सरकार, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करिए